जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। रोज भगवान से प्रार्थना करती है, गोविंद मैं तेने वहां से यहां तक बुला ली, अब तो पे अपने घर में यहां से यहां तक ना आया जा रहा। मैं तो एक गांव से दूसरे गांव आ गई और तू गांव से गांव इतना चल के तो आना चाहिए ना। उस समय तक भगवान थोड़े से पैदल पैदल यानी पैरों के बल भी चलने लगे हैं। लेकिन भगवान का ये नियम है कि मैंने कितने कपड़ा पहराओ, बिन्ने का दिन में घंटा आधो घंटा में सब उतार उतूर के फेंक देते हैं। ऐसे तुम्हारे लाला होंगे काऊ काऊ कितने कपड़ा पहला लो ने का देर बाद बे ढूंढ नहीं पता है कहाँ फेंक के आयो है। कजू 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 की माता ऐसी होती है बेबा के जो भी कपड़ा नीचे पहनाती है, मैं ऊपर कतरेंगे वो भाई नीचे कतरेगा, वो ऊपर कतरेंगे वो नीचे कतरेगा। लेकिन भगवान तो भाई नीचे ऊपर कहीं रखते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वभाव से निरावरण है और हम उस पर आवरण डाल रहे हैं, और वो निरावरण होना चाहता है और हम उस पर आवरण डाल रहे हैं। गोपी जो है कहती है, ठाकुर जी तुमने काय को तो बुलाई और फिर बुलाई तो फिर दर्शन क्यों नहीं दे रहे घर में गांव में आकर के इतनी नजदीकी। एक बात बताऊं, दावत होती है ना, दावत होती है तो जैसे पंगत बैठ गई, अब एक जगह दूसरी रहते हैं जहाँ लोग जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, फिर दावत उठिया तो एक संग बैठ जाते हैं वे। हाँ या ना तो करो कि जो जो समझ आनी पड़ेगी, ये तो समझी समझ आई बात है, मुझे जाऊँ तो कुछ कहनी है। तो वे जो इकट्ठे बैठ जाते हैं ना, तो वे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ। तो घर से जब निकले तब भूखे तो हताए, पर इतनी बेचैनी नहीं आती। फिर बगल में दावत चली और हम वहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं, तो बेचैनी बढ़ गई। और बहुत ही ज़्यादा बेचैनी कब बढ़ गई, पत्थर पे पसो, कोई न्यू ही ना करो को शुरू करो। अब बैठे हैं सब पसगो है, और इधर 4-6 10-20 लोग रह गए बिन की वजह थे। अब ये कह रहे हैं कि अभी कोई कह ही ना रहो, अब बेचैनी बढ़ गई ना। तो जितने नज़दीक पहुंच गई बेचैनी उतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो वो गोपी कह रही है कि मैं बिल्कुल तेरे नज़दीक तेने बुला ली और मेरी बेचैनी को तू समझ नहीं रहा, तू क्यों नहीं दर्शन दे रहा। तब फिर भगवान ने कहा, गोपी कल सुबह आ रहा हूँ। ये गोपी क्या कह रही थी पता है? ये कह रही थी, लाला मैं तो बंधन में हूँ और मैं अपने बंधनों को न खोल सकती हूँ और न तोड़ सकती हूँ। बंधन क्या है? सास को बंधन, पति को बंधन, देवर को बंधन, जेठ को बंधन, और ये अपने कोई बढ़िया निकले हमें तो अड़ोसी पड़ोसी को बंधन। तो पे जेव ना रुक रही हैं, बताओ इतनी दूर दूर तक कथा सत्संग और ये मंदिर में है तो रुकना ही रहेगा। तो बगल वालों को बंधन और ज्यादा है। तो वो गोपी कहती है कि मैं तो बंधन में हूँ, मैं तेरे पास नहीं आ सकती, पर तू तो बिल्कुल खुले भयो है, तू तो मेरे पास आ सकता है, तेरे तो कोई बंधन नहीं है ना। तब भगवान कहते हैं, गोपी मैं आ रहा हूँ। और उस गोपी के सुबह शाम को भगवान खेल कूद के आए थे। तो मैया तुमने के बाद देखी होगी, शाम को रेत में खेल के बालक आवे और बाकी मोह धो दे, तो मोह धो मत में जो पानी के छींटा वाके शरीर पे गिर जाता है ना, रेत के शरीर पे, तो माँ वो ओख बह जाता है, मतलब वो चिन्ह बन जाता है, अलग अलग चिन्ह बन जाता है पानी के टपक वे के। ठीक है, तो ऐसे ही लाला की रात में मैया ने काजल लगाया और ने मोह धोयो पहले, तो वो पानी के टपका के बाकी चिन्ह बन गए। सवेरे जगे जगत खेम पूरो काजर जो हथगाओ गालन पे धल्लो, एक तो पहले ही भक्क भूरे ज़्यादा है, फिर ऊपर से काजर जो वो और गालन पे पोत लो और नंग धड़ंगे चल दे।
कहाँ? गोपी से मिलने के लिए। क्योंकि दिल की जो पुकार है ना, इंसान तो क्या परमात्मा को भी मजबूर कर देती है। दिल की पुकार होनी चाहिए। एक वो पंक्ति है यहाँ अच्छी लगेगी, नहीं वो भजन है ना, दिलदार यार प्यारे। मेरा यार बन के आजा, तू बहार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। मेरा तरस रहे हैं मुखड़ा जरा दिखा जा। यार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। सब लोग लाज कोई चुपचाप बैठ रोई, सब लोग लाज कोई चुपचाप बैठ रोई। अपना मिला न कोई, अपना मुझे बना जा। दिलदार यार प्यारी गलियों में मेरी आजा। सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। रहा जग में फिर आके दर्श दिखाया तो क्या। तू बाहर बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। तू बाहर बन के आजा,
मेरा प्यार बन के आजा, लेना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा रहा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तेरे लिए ओ जानी दर दर की खाक जानी। तेरे लिए ओ जानी दर दर की खाक जानी। गलियों फिरूं दीवानी, अपना मुझे बना जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। मेरा प्यार बन के आजा, तू बहार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। गांव की कहावत है, प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। लेकिन ये कहावत झूठी है। प्यासी है गोपी और कुआं है ठाकुर जी। प्यासी है गोपी और कुआं है ठाकुर जी। बताओ कुआं चल के जा रहा है कि नहीं?
ठाकुर जी स्वयं ठुमुक 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 और गोपी के पास जा रहे हैं। और गोपी के हृदय में ऐसी प्रेरणा करी। गोपी ने अपनी सासू माँ से कहा, माता जी आपकी आज्ञा हो तो मैं गोबर पट के आऊँ घूरे पे, गौशाला में थे, बाड़े में थे। मैंने सोची चलो कोई बात ना, ने कहा काम करन दो। तो काम करावे के लिए गोपी की सास ने वो भेज दी। अब बस बात तो गोपी बहानो गोबर को तो आके दरवाजे पे बैठ गई और अंदर गोबर की हिल भर के। अब लाला जो है घर से निकले हैं, नंग धड़ंगे हैं, केवल कमरे में एक कालो धागो बंधे हो, कौंदनी। ये माताएं हैं ना अपने बच्चों के बांधती हैं कि नहीं? नहीं बांधती? अच्छा नहीं बांधती हैं, नहीं कर रही हैं, बांधती हैं। अच्छा अपने लाला के तो बांधती हैं कालो धागो और अपने बांधती हैं चांदी की कौंदनी है। लेकिन हाँ कोई कोई मैया जब बच्चे को सजाएगी तो उसमें क्या करेगी, उसमें उस कौंदनी में टुनटुनिया बांधेगी, टुनटुनिया बजवे वाली हल्की हल्की है। तो भगवान उस टुनटुनिया को बजाते हुए ठुमक 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 जा रहे हैं। जैसे आके दरवाजे के सामने पहुंचे, गोपी ने आवाज लगाई, लाला ओ लाला। लाला ने मुड़ के देखा, कौन? बोले मैं गोपी। क्या बात है बता? बोले मैंने गोबर की हेलने के ज़्यादा भल रही है, ने कि तू सहारा दे दे तो बड़ी कृपा है जाए। तेने का मोते भाई पूछ के थोड़ी भरी सो मैं तो सहारा दे दूँ है। गोपी ने कहा पूछी तो नहीं थी पर भरोसा पूरा हो। तेरे स्वभाव को सुन सुन करके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवताम ते निर्विश्य कर्ण हरतोंग तापम। भरोसा पूरा तो कि तू भक्त के लिए मना नहीं करेगा। भगवान भी मन ही मन सोचने लगे जब इतना ही भरोसा कर रही है तो पे जाको भरोसा तोड़े वो ठीक ना है।